जय गुरु गोरक्षनाथ आज के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। और जो आज का भाई हमारा टॉपिक होने वाला है वो इससे रिलेटेड है कि किसी भी देवताओं को 2 मिनट में कैसे बुलाएं। अगर आपको देवता को बुलाने हैं, मान लीजिए किसी की चौकी बंदी हुई या उसमें उसके देवता को बुलाना, इसके कुल देवता को बुलाना, तो उसमें कैसे बुलाया जाता है। देखिए, मैं इस टॉपिक पे बात करूँ तो मैं आपको बताऊं कि 90% अगर कोई काम करता है जो बंधन तोड़ने का कार्य करता है या किसी की चौकी उठाना या चौकी बुलाना किसी के अंदर या काम करता है, कार्य करता है, तो वो देवता भाई बाबा भैरवनाथ है सबसे ज़्यादा। और इनका बंधन जो आप बोलते हैं ना कि एक बार इन्होंने बंधन लगा दिया तो खुलेगा नहीं, और एक बार बंधन तोड़ दिया तो दोबारा लगेगा नहीं, इनका पैरा आ जाता है भाई। बड़ा तगड़ा सिस्टम है बाबा भैरवनाथ का। और अगर भाई मैं दूसरी शक्ति की बात करूँ, वो दूसरी शक्ति कौन है, तो भाई उनमें आता है 10 महाविद्या और 52 शक्तिपीठों में से किसी की भी अगर आप सेवा अर्चना आप साधना करते हो तो उनमें भी भाई ऐसा ही सिस्टम चलता है। अगर उनकी आपके ऊपर थोड़ी सी भी तरंग मात्र या कोई दूत वगैरह है तो वो भाई 1 सेकंड नहीं लगाता किसी भी देवता को उठाने में या किसी के बंधन तोड़ने में या कोई भी देवता को बुलाने में। और गिने चुने देवता ही हैं भाई जो कि किसी भी देवताओं को हाजिर करने में मिनट नहीं लगाते हैं। तो उनमें हमारे आते हैं बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज, नौनाथ 84 सिद्ध महाराज। ये भी भाई किसी भी देवता को बुलाने में अगर इनका कोई भगत है सच्चे मन से सेवा करता है तो भाई इस चीज़ में चाहिए आपको लंबे टाइम की भक्ति। और ऐसा नहीं है कि आप बिना लंबे टाइम की भक्ति के आप 2-4 महीने की भक्ति में ही आप किसी भी देवता को बुला सकते हो, तो ऐसा तो भाई हो नहीं सकता। कुछ साल भाई आपको पिछवाड़ा आपको तपाना ही पड़ेगा आसन पे और गुरु के सानिध्य में चलना पड़ेगा, तब जाके इन सिस्टमों में आप बोलते हो कि महारत हासिल कर सकते हो। और उसके बाद मैं बोलूँ तो भाई जो आते हैं वो बाबा हनुमान है, जो वो भी भाई जो सबसे ज़्यादा पैरे लगाए जाते हैं और बंधन खोले या बांधे जाते हैं वो बाबा हनुमान के द्वारा चलाए जाते हैं। और इनके अलावा मैं अगर बात करूं कि आप कैसे किसी देवता को बुलाए जाते हैं, जितनी भी उग्र शक्तियां हैं, उग्र शक्तियाँ ऐसा नहीं कि भाई आप बोले चुड़ैल वगैरह बुलाने में ऐसा ऐसा सिस्टम नहीं होता। जो दैविक शक्तियाँ है जो भाई थोड़ी उग्र उग्र देवी जैसे माता काली होगी, ये भी भाई किसी की भी चौकी उठाने में सक्षम है। और किसी भी देवता को बुलाने में किसी का भी गण अगर कोई व्यक्ति आपके पास आया हो अपना पैरा जो बोलते हैं कि उनका कोई देवता के ऊपर बंधन लगा हुआ, वो बंधन तोड़वाना है और किसी देवता को बुलाना है, उसके शरीर के अंदर बुलवाना है, किसी की चौकी खिलवानी है, तो भाई ये ऐसी ऐसी देवी देवता काम करते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा कार्य तो भाई बाबा भैरवनाथ ही करते हैं। और कुछ मैं आपको बताऊं कि अगर आप बोलते हैं कि आपके पास ये देवता भी नहीं है तो तब भी आप कैसे कार्य कर सकते हैं किसी देवता को बुलाने में, तब भाई आपका सिस्टम चलता है मंत्रों के द्वारा। कुछ ऐसे शाबर मंत्र होते हैं जिसमें भाई आण दी जाती है, दुहाई दी जाती है, और जिसमें बोला जाता है कि आपको मतलब कि उसमें आप बोल सकते हैं एक प्रकार से कसम ही दी जाती है देवताओं को कि आने के लिए मजबूर किया जाता है। जैसे बाबा हनुमान को बोल देंगे कि आपको राम की दुहाई, माता सीता की दुहाई। और बाबा गुरु गोरक्षनाथ का भी ऐसे शाबरी विद्या होती है जिसमें बोला जाता है कि जैसे बाबा भैरवनाथ का हो गया कि उसमें लास्ट में शब्द आता है जब आपको लगता है कि हाँ मेरे को बिल्कुल ये काम करवाना ही करवाना है और ये काम बन नहीं सकता किसी भी प्रकार से और ये जितना जल्दी उतना आपको फ़ायदा होगा, तो उसमें भाई बोला जाता है कि भी अपनी माँ का दूध पिया हराम। ऐसे ऐसे कुछ शब्द आते हैं जैसे सुनने में थोड़े अटपटे ज़रूर लगते हैं, पर ये भाई जो मंत्र जिस मंत्र के पीछे ये शब्द लगे हो तो भाई मैं तो बोलता हूँ उन मंत्रों को गुरु सानिध्य में करना चाहिए। बड़ी उग्र शक्तियाँ होती हैं। और किसी भी देवता को बुलाने में अगर आपको बुलाना है तो आप प्रेम प्यार से भी बुला सकते हैं, पर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। पर वो जो साधना वाला सिस्टम होता है उसके लिए आपको लॉन्ग टाइम की भक्ति चाहिए। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आदेश आदेश जय गुरु कृष्णा।